हेलो एवरीवन। आज हम KVS PGT 2018 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन 71 करेंगे। क्वेश्चन कहता है हमें ऑर्डर और डिग्री निकालनी है डिफरेंशियल इक्वेशन की जो कि टैंजेंट टू द पैराबोला हो, पैराबोला x² = 4y। इसके 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। हम यहाँ ट्रिक डिराइव करते हुए सॉल्व करेंगे और इसे ग्राफिकली भी समझेंगे। स्टैंडर्ड पैराबोलिक इक्वेशन होती है x² = 4ay, जहाँ a पैरामीटर है तो स्लोप ऑफ टैंजेंट को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि dy/dx होता है। अब हम इससे एक जनरल पॉइंट निकालेंगे पैराबोला का इन टर्म्स ऑफ स्लोप। तो फर्स्ट हम डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 2x = 4ay'। तो यहाँ से x आ जाएगा हमारा 2ay'। अब हम इस पॉइंट को x = 2ay को हम इक्वेशन में पुट करेंगे सो दैट y कोऑर्डिनेट हम कैलकुलेट कर सकें। तो ये हो जाएगा 2ay' द होल स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। हम इसमें पुट करें, पुट इन इक्वेशन 1। तो दिस इज इक्वल टू 4ay। स्क्वायर करेंगे 4a² y' द होल स्क्वायर इक्वल टू 4ay। सो 4 गेट्स कैंसिल, एक a कैंसिल हो जाएगा तो y विल बी इक्वल टू ay' स्क्वायर। y' जो है dy/dx है जो कि m है हमारा। तो हम x और y एक जनरल पॉइंट a को लिख सकते हैं 2ay', ay' स्क्वायर which is actually 2am, am स्क्वायर। अब हम टैंजेंट कैलकुलेट करेंगे तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन यूज़ करेंगे y - y0 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x - x0। ये आप क्लास 11th में पढ़ के आ रहे हैं। तो यहाँ पुट कर देंगे हम पॉइंट्स को y - am स्क्वायर इज इक्वल टू m x - 2am। अब ये वाली टर्म को हम इधर लेके जाएंगे तो दिस विल बी इक्वल टू mx - 2am स्क्वायर प्लस am स्क्वायर which gives me y equal to mx minus am स्क्वायर। ये हमारी टैंजेंट की इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ स्लोप। सो हमने क्या सीखा, क्या समझा यहाँ से? x² = 4ay एक स्टैंडर्ड पैराबोलिक इक्वेशन होगी जहाँ a पैरामीटर होगा तो इसका टैंजेंट का इक्वेशन बनेगा in terms of parameter and slope y equal to mx minus am स्क्वायर और एक जनरल पॉइंट पैराबोला पे होगा a पॉइंट 2am, am स्क्वायर। अब इसको ग्राफिकली हम समझेंगे। अब हम इक्वेशन y equal to mx minus am स्क्वायर को ग्राफिकली प्लॉट करके देखेंगे। हमारी दी हुई इक्वेशन x² = 4y है जहाँ पैरामीटर a = 1 है। इसको
ग्राफिकली अगर हम प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर मैं a की वैल्यू चेंज करूं और उसे इंक्रीज करूं तो पैराबोला एक्सपैंड हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। और अगर मैं a की वैल्यू 1 से कम करती जाऊं तो ये श्रिंक होता जा रहा है। बट अगर मैं पैराबोला में a की वैल्यू नेगेटिव कर दूं तो पैराबोला अपसाइड डाउन हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। -0.7 पे पैराबोला की इक्वेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाती है। तो अब हम a की वैल्यू 1 रख लेते हैं जैसा हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। नेक्स्ट हम एक पॉइंट a पैराबोला पे लेंगे। यह पॉइंट अभी मैंने ओरिजिन पे रखा है, इसलिए कोऑर्डिनेट 0 0 पे है। अगर मैं a पॉइंट पैराबोला पे जो है उसको मूव करवाती हूँ तो ये इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। अभी ये कोऑर्डिनेट है 4.19 पे और y कोऑर्डिनेट है 4.39 पर। इसी तरह जब मैं और आगे मूव करवाऊंगी इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज होते जाएंगे। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है स्लोप। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो m विल बी x of a divided by 2a. x of a is actually the x coordinate of point A divided by twice the parameter a. तो m हमें a पर tangent की स्लोप दे रहा है। अब जैसे जैसे मैं पॉइंट a को मूव करूंगी जो tangent की स्लोप है वो चेंज होती जाएगी जैसे जैसे कोऑर्डिनेट चेंज होंगे a के। आप यहाँ देख सकते हैं m की वैल्यू चेंज हो गई है जब a कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह के हैं। अब हमने जो फंक्शन निकाला था tangent का y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर, जिसको हमने fx से इस ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है और ये पर्पल लाइन से दिख रही है, ये एक tangent शो कर रहा है, ये एक tangent बन रही है। तो जैसे जैसे a पॉइंट में मूव कर रही हूँ स्लोप ऑफ द tangent कैलकुलेट हो रहा है और उससे हमने इक्वेशन जो डिराइव की थी उससे एक tangent बन रहा है। तो fx जो कि एक पर्पल लाइन है वो एक tangent है और ये एक करेक्ट इक्वेशन है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमें पूछा गया था, क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑर्डर and degree of the differential equation of the tangents to the parabola. अभी हमने ये ट्रिक सीखी है। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay अगर इक्वेशन होती है तो उसकी tangent की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्लोप दी गई है y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। अब हम अपने गिवन क्वेश्चन के साथ कंपेयर करते हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू 4y हमें दी गई थी, तो इधर से पैरामीटर a, इन दोनों को कंपैरिजन करने से हमें मिलता है a इक्वल टू 1। अब tangent की इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। इसमें हम m की वैल्यू dy बाई dx रखेंगे जो हमने पहले देखा था। dy बाई dx मल्टीप्लाइड विथ x माइनस a की जगह अब हम वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय dy बाई dx द होल स्क्वायर। अब हमें ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव।
पहले हम इस इक्वेशन में डेरिवेटिव देखेंगे। तो एक डेरिवेटिव यहाँ आया हुआ है, दूसरा डेरिवेटिव यहाँ आया हुआ है। दोनों ही हम देख सकते हैं इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ फर्स्ट वन टाइम डेरिवेटिव किया है, यहाँ भी वन टाइम डेरिवेटिव किया है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑब्वियसली वन ही है, तो ऑर्डर इज वन। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट डिग्री, which is equal to power of highest derivative. अब यहाँ डेरिवेटिव के दो टर्म्स थे, एक ये वाला टर्म और दूसरा ये वाला टर्म। इसकी पावर है एक जगह 2 और यहाँ कुछ नहीं है, तो पावर ऑटोमेटिकली 1 होगी। तो डिग्री यहाँ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। इन दोनों में हम मैक्सिमम देखेंगे, तो दैट इज 2। हमने यहाँ देखा कि ऑर्डर क्या निकला है 1 और डिग्री निकला है 2। इस क्वेश्चन को करने में टाइम लगा बिकॉज हमें टैंजेंट की इक्वेशन पता नहीं थी। बट अगर आपको ये ट्रिक पता होगी, टैंजेंट की इक्वेशन पहले से पता होगी इन टर्म्स ऑफ स्लोप, तो आपको ये क्वेश्चन करने में नॉट इवन 30 सेकेंड्स लगते। लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऑर्डर हमारा 1 आया एंड डिग्री 2 आया, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन।